स्पाइडरमैन के सिम्बायोट सूट के बारे में भी जानेंगे, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सो गाइस, एमसीयू के अंदर मैजिक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है कंसंट्रेशन एंड विश्वास, जो कि अगर ना हो तो मैजिक नहीं हो सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज जब शुरू में दूसरे आयामों से पावर लेकर कुछ बनाने वाला हैंड जेस्चर कर रहे थे तो उस वक्त एक जरा भी स्पार्कल नहीं हुआ था, लेकिन जब वो स्लिंग रिंग लेकर पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा स्पार्कल होता है, क्योंकि रिंग आपकी सोच पर रेस्पॉन्ड करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग इस बात से क्लाउडेड था कि उसके हाथ कांपते हैं, इसीलिए वो ना ही स्लिंग रिंग यूज कर सकता है और ना ही मैजिक कर सकता है, जिसके जवाब में एंशिएंट वन उसके सामने मास्टर हमीर को बुलाती है और दिखाती है कि जिसके पास एक हाथ नहीं है वो तक मैजिक कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। प्लस उसको माउंट एवरेस्ट में ले जाकर छोड़ देती है, प्लस एक वार्निंग दे देती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही जिंदा रह पाओगे, जिसके बाद से वो पूरा फोकस वहां से निकलने में लगा देता है और फिर एंशिएंट वन जहां पर है वहां पे पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, जिसमें वो थोड़ी देर बाद सक्सेसफुल हो जाता है। इवन वोंग ने भी बताया था कि स्लिंग रिंग यूज करने के लिए आपको बस उस जगह के बारे में विजुअलाइज करने की जरूरत है जहां आपको जाना है मल्टीवर्स के अंदर। अब आप पूछोगे कि इन सब का नेड के मैजिक से क्या लेना देना, तो बॉस याद कीजिए कि जब नेड पहली बार सैंक्टम सैंटोरम जाता है तो वो कहता है कि मेरी दादी मुझे कहती थी कि हमारे खून में ही जादू है, जिससे उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैजिक नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। प्लस एंड गेम में जब सारे सॉर्सरर दुनिया को बचाने के लिए सामने आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मैजिक यूज करने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जब नेड डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो सबसे पहला सवाल जो वो पूछता है वो ये रहता है कि आपको कैसे पता चला था कि आप जादू के लिए बने हैं, क्योंकि मेरे हाथ में भी टिंगलिंग होती है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जादू का लेना देना हो सकता है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो टिंगलिंग होती है उसका जादू से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बीमारी से लेना देना है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेड ने अनजाने में पोर्टल खोलने के लिए जो हैंड जेस्चर करना होता है उसको परफॉर्म कर दिया था एंड उसी दौरान उसके मन में डेस्परेटली वो पीटर के बारे में सोच रहा था, जिससे आप देख सकते हैं कि अनजाने में ही वो वोंग की बताई गई 2 नेसेसरी कंडीशन जिससे स्लिंग रिंग को यूज किया जा सकता है उसको फुलफिल कर रहा था। मतलब कि जहां जाना है या पोर्टल खोलना है उसके बारे में क्लियरली सोचना, जो कि वो पीटर के बारे में सोच ही रहा था, प्लस हाथ को ऐसे घुमाना जो कि उसने घुमाया ही। देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल होमकमिंग के उस सीन के जैसा है जहां पे पीटर के वेब शूटर को नेड ने यहाँ पे उसके बटन को प्रेस करके यूज किया था जिससे वेबिंग निकली थी। उस मूवी के अंदर उसने टेक को यूज किया था और इस मूवी के अंदर उसने एक मैजिकल ऑब्जेक्ट को यूज किया था उसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जो कि अगर हमें मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमें वो प्रोसेस मालूम है। खैर, अब बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम के अनयूज्ड या फिर क्या अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जिसमें वो वेनम के सूट में दिख रहा है, जिससे हमें थोड़ा तो आइडिया हो जाता है कि अगर एमसीयू के अंदर पीटर पार्कर को सिम्बायोट मिल जाता तो वो कैसा दिखता। थॉमस डुक्रेस्ट ने इसको बनाया है एंड मार्वल वालों से परमिशन मिलते ही उसने आज इसे पब्लिक कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम एंड फार फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट आर्ट पे भी काम किया हुआ है एंड फिलहाल वो मार्वल के एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया के कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट